নমস্কাৰ। আজিৰ এই অনুষ্ঠানলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমাৰ মাজত দুগৰাকী বিশেষ ব্যক্তি উপস্থিত আছে। ভাৰতৰ দুগৰাকী শিক্ষা পৰামৰ্শদাতা আৰু লগতে শিক্ষাৰ জগতখনত ভাৰতৰ বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ শিক্ষাৰ লগত জড়িত থকা দুগৰাকী ব্যক্তি। মোৰ বাওঁফালে আছে মাননীয় সুবীৰ শুক্লাজী। আমি আপোনাক এই অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম দিছোঁ। आपका हार्दिक स्वागत है। और मोर सोंफाले আছে या सुरेंद्र सिंह जी। আমি আপোনাকো আমাৰ ওচৰলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ এই দুগৰাকী ব্যক্তিয়ে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন প্ৰকাৰে জড়িত হৈ আছে। আমাৰ শুক্লাজী তেখেতে ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত আৰু বিভিন্ন পৰ্যায়ত তেখেতে শিক্ষা বিষয়ত বিভিন্ন পৰামৰ্শদাতা হিচাপে কাম কৰিছে। লগতে তেখেতে বিভিন্ন ग्रंथ प्रणयन करिছে। शुक्ला जी, हमसे हम जानना चाहते हैं कि वो जो मतलब नया एजुकेशन पॉलिसी आया है, इसके इम्प्लीमेंटेशन के मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ओके, तो एक बात तो ये कि जो भी नया एजुकेशन पॉलिसी है उसमें बहुत सारी बातें तो पहले से ही है, कुछ बातें नई भी है। तो जैसे अगर हम ये देखें कि बच्चों को सीखना कैसे, लर्निंग प्रोसेस क्या है, तो पहले जो हमारे देश में था कि रचनावादी तरीका, बच्चा अपना समझ की रचना करेगा, उसी को लेके आगे बढ़ते हैं और उसमें अनुभव, एक्सपीरियंशियल लर्निंग को और जोड़ रहे। पहले भी हम जो बच्चे वंचित थे, छूट जाते थे, उन पे जोर देते थे। 1986 पॉलिसी से भी बात करते थे अभी, लेकिन अब उसको और फोकस में ला रहे हैं और हाईलाइट कर रहे हैं। सब्जेक्ट्स के बीच में कनेक्शंस की बात बहुत कर रहे हैं। बहुत पहले से ये बात चल रही है। असम में इंटीग्रेटेड टेक्स्ट बुक 1997-98 में बन चुकी है, लेकिन अब कह रहे हैं कि हायर लेवल पर भी होना चाहिए और बच्चों को अपने आप ज़्यादा चॉइस करने का मौका मिलना चाहिए। हमारे देश में होलिस्टिक लर्निंग पे बहुत बात हुआ है, राइट टू एजुकेशन भी ये कहता है, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो सोशल इमोशनल डेवलपमेंट है, फिज़िकल डेवलपमेंट है, एस्थेटिक डेवलपमेंट, उसमें भी काफ़ी और एम्फेसिस दिया गया है और ये कहा गया है कि बाकी कंटेंट को थोड़ा कम करिए सो दैट इसमें ज़्यादा समय मिले। जहाँ तक इम्प्लीमेंटेशन की बात है, एक इसमें इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है कि टीचर जो काम करेगा उसके काम करने का स्टैंडर्ड सेट करने की बात है। अगर वो हो जाता है तो उससे ये फ़ायदा होगा कि टीचर को खुद पता लगेगा मैं जो कर रहा हूँ ठीक है कि नहीं, जो दूसरा उसको देखेगा वो उसकी मदद कर सकेगा कि वो काम ठीक से कर रहा है कि नहीं। स्टेट इंस्टीट्यूशन को खुद से पता लगेगा कि उसका अपना परफॉर्मेंस कैसा है। ऐसे धीरे धीरे कुछ कुछ चीज़ें उन्होंने शुरू की है। फाउंडेशनल लर्निंग पे बहुत जोर दिया है, अलग से फाउंडेशनल लर्निंग मिशन बन रहा है, वो बहुत सारे स्टेट में स्टार्ट कर रहे हैं उसको और काफ़ी बड़े तरीके से NGOs को उसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। उसमें एक प्रॉब्लम ये होता है कभी कभी कि जब NGO काम करता है तो गवर्नमेंट वाले कहते हैं अब तुम करो, मैं नहीं कर रहा, तो उसको ठीक से करने की ज़रूरत है। वो इम्प्लीमेंटेशन का हिस्सा है। NEP में जो बहुत सारा दिशा है, उसको ठीक से करने के लिए फंडिंग क्या है उसकी बात अभी तक नहीं है। तो कोई भी पॉलिसी को अगर आपको देखना है तो उसके डॉक्यूमेंट को नहीं देखना चाहिए, आपको देखना चाहिए पहले तो उसका बजट क्या है और बाद में ये देखना चाहिए उस बजट में खर्चा किस चीज़ पे किया। अगर वो जो खर्चा करते हैं वो असली पॉलिसी, तो अभी वो टाइम बताएगा। आपसे ये जानना चाहता हूँ, NCERT में भी जोड़ सकते हैं, मतलब काम किए हैं अभी SCERT, मतलब स्टेट लेवल हमारा असम में भी आप लोग मतलब गया हुआ है। वो जो असम का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये कैसा है और नया जो पॉलिसी आ रहा है एजुकेशन पॉलिसी, ये कैसे हैंडलिंग करेंगे? हम लोगों के आने के पहले देखें तो
बहुत सारा काम वो लोग SCRT की टीम अपने आप से शुरू कर चुकी है। जैसे कि उन्होंने जो नई एजुकेशन पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क बनेगा, उसके लिए उन्होंने 200 से ऊपर लोगों को सेलेक्ट किया है पूरे स्टेट से, जिसमें स्कूल टीचर्स हैं, यूनिवर्सिटी के लोग हैं, IITs के लोग हैं, NGO के सेक्टर के लोग हैं, कुछ इनोवेटर हैं, मीडिया के लोग हैं, आर्ट और सिनेमा से जुड़े हुए लोग हैं। तो ये लोग इस तरह से सेलेक्ट करके जो NCERT की टाइम टू टाइम गाइडलाइन आती रही है, उसके अकॉर्डिंग कुछ शुरुआत की है। पर जो ये नेशनल कोई भी करिकुलम हमेशा तो नहीं बनता, ना ही कोई करिकुलम राइटर होता है। तो करिकुलम कई साल में एक बार बनता है, तो जो भी होता है उसको थोड़ा इतनी क्लैरिटी नहीं रहती कि करिकुलम बने कैसे। तो इसका जो प्रोसेस हम लोग यहाँ अपनाने जा रहे हैं वो ये कि हम लोग जो करिकुलम से जुड़े हुए विभिन्न इम्प्लीमेंटेशन के पहलू हैं, जैसे कि असम में शिक्षा का क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और हम अब असम के बच्चों को अगले कुछ सालों में किस तरह का होते हुए देखना चाहते हैं, किस तरह का नागरिक बनते हुए देखना चाहते हैं, किस तरह के उनमें सामाजिक गुण देखना चाहते हैं। ये कुछ कॉमन मुद्दे हैं जिस पे थोड़ा एक सामान्य समझ बना के फिर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसका आंसर करके उस करिकुलम को डेवलप किया जाएगा। तो उसके लिए जो प्रोसेस अपनाया जा रहा है, उसके लिए 25 अलग अलग फोकस ग्रुप बने हैं वहाँ पे, जो फोकस पेपर बनेंगे स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क में, वो हर एक ग्रुप ये जो फोकस ग्रुप बना है जी सरकार की तरफ से या मतलब ये हाँ सरकार की तरफ से बना है। तो फोकस ग्रुप इसलिए बना है कि जो स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क है ना, उसको आपको ऐसे देखना चाहिए कि वहाँ 25 फोकस पेपर हैं अलग अलग थीम पर, जैसे कि ECCE है, प्री प्राइमरी, स्कूल एजुकेशन, टीचर एजुकेशन, लैंग्वेज एजुकेशन, इस तरह से 25 थीम पे 25 पेपर लिखे जाने हैं। वो 25 पेपर बने हैं। देन ये 25 पेपर बन जाएंगे तो स्टेट करिकुलम के चार फ्रेमवर्क बनेंगे। एक प्री प्राइमरी के लिए, एक स्कूल एजुकेशन के लिए, एक एडल्ट एजुकेशन के लिए और एक टीचर एजुकेशन के लिए। तो ये इस प्रोसेस में ऐसे देखें तो असम काफ़ी आगे बढ़ चुका है कई राज्यों की तुलना में, क्योंकि यहाँ इस तरह की पहली शायद हम कह सकते हैं कि पैंडेमिक के बाद इस तरह का पहला इनिशिएटिव असम ले रहा है, जहाँ 200 लोगों के साथ इस तरह की इन पर्सन फेस टू फेस वर्कशॉप हो रही है और लोग मिल के डिस्कस कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं और काम को आगे बढ़ा रहे हैं। এইখিনিতে মই এটা কথা উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ, এই দুয়োগৰাকী শিক্ষা প্ৰালোচকে বিগত প্ৰায় 30 বছৰ ধৰি বিভিন্ন ৰাজ্যত আমাৰ দেশৰ লগতে বিভিন্ন ৰাজ্যৰ শিক্ষাৰ বিভিন্ন মান, বিভিন্ন গুণৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে নিজস্বভাৱে পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে, তাৰ ওপৰত তেওঁলোকে গৱেষণা কৰিছে, অধ্যয়ন কৰিছে, এইবোৰৰ সমস্যা সমাধানৰ বাবে চেষ্টা কৰি আহিছে। এইখিনিতে মই आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, वो जो नेशनल लेवल का, नेशनल मतलब दूसरे राज्य का जो एजुकेशन मतलब सिस्टम है और हमारा जो आसाम का है, इसमें मतलब कैसे देखते हैं डिफरेंस डिफरेंस के वो इसका मतलब आसाम का थोड़ा आगे ले जाने के लिए क्या करते हैं? सो ओके, एक तो ये समझने की बात है कि आजकल सभी जगह सारे सिस्टम बहुत ओवरलोडेड इन द सेंस कि पैंडेमिक के बाद जो हुआ, कैसे टीचर को सस्टेन करे, कैसे बच्चों तक पहुँचे, कैसे नए तरीके से काम करेगा, उसमें फंसे हैं बहुत तरीके से। एट द सेम टाइम NEP इम्प्लीमेंटेशन भी स्टार्ट हो गया है, तो सब ओवरलोडेड है। तो कुछ स्टेट ने तो क्या किया कि 25 पेपर के लिए बोल दिया अलग अलग डाइट को कि तुम एक बनाओ, तुम एक बनाओ, तुम एक बनाओ। तो दिस इज़ अ बैड वे टू डू। आसाम में ऐसा नहीं किया, तो दैट्स वन वेरी गुड थिंग। और यहाँ हमारे पास SCRT में जो फैकल्टी है, उनको कुछ बैकग्राउंड और एक्सपीरियंस है दूसरे स्टेट की तुलना में, मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा है। कई लोग ऐसे हैं जो 20 साल से ऐसा काम करते आ रहे, जबकि कई SCRT ऐसी है जहाँ पे एकदम नए लोग भी हैं। सो एक डिफरेंस तो है।
असम में कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से हुई हैं, पहले भी हुई हैं। जैसे असम में अभी भी CRC DRC सिस्टम है, बाकी स्टेट में तो ख़त्म हो गया है, दिखता नहीं है। असम में बहुत सारे डाइवर्सिटी है, दैट्स अ वेरी बिग इशू या चैलेंज कह लीजिए। आपके पास बहुत सारी एथनिसिटीज़ हैं, लैंग्वेजेस हैं, छार एरिया है, जोग्राफी बहुत सारा अलग अलग है, और कई पॉकेट में लेवल बहुत हाई और कई पॉकेट में बहुत लो है। इकोनॉमिक डाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा है, कुछ बड़े प्रॉस्परस एरिया है, कुछ बड़े वीक एरियाज हैं। और बहुत सारी जगह लोगों को लगता है कि उनके कल्चर को, उनकी भाषा को जगह नहीं देते, तो इसलिए वो उस पर बात भी करते हैं। तो एक ऐसी चीज़ बनाना जो सबको शामिल करेगा, सबको खुश रखेगा, वह मुश्किल है। सो उससे वो स्ट्रगल कर रहे हैं, बट गुड पार्ट इज़ कि वो कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लगा हमको इस बार ज़्यादा लगा कि जितने भी नॉन असमीज स्पीकिंग ग्रुप्स हैं उनको बाहर लाने का कोशिश हो रहा है, विच इज़ अ गुड साइन। सो ये चीज़ है जो मुझे लगता है थोड़ा डिफरेंस मुझे दिख रहा है। दूसरा मुझे ये लगा कि क्योंकि कुछ टीम पहले से ही है, तो कुछ चीज़ों में जैसे मटेरियल डेवलपमेंट है, अभी मैं देख रहा था इंग्लिश का टेक्स्ट बुक बनाने का जो काम किया है, तो यहाँ जो टीम है ये इसको कर लेती है क्योंकि पहले से सीखा है इन्होंने, तो अभी भी करते हैं। बाकी स्टेट में ऐसा नहीं है। सो देयर आर सम एडवांटेजेस और डिफ़िकल्टीज और लिमिटेशंस तो आप जानते ही हैं बहुत सारे। सो यस, सम स्ट्रेंथ्स, सम लिमिटेशंस। आपसे ये जानना चाहता हूँ, वो जो मतलब शिक्षा का जो कार्यक्रम है, मतलब मेंटल डेवलपमेंट, इसके मतलब जो रहता है फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल एंड फिजिकल वो डेवलपमेंट, इससे वोकेशनल भी आता है। हमारा आसाम में क्या होता था, वो प्राइमरी लेवल से ही पहले से बुनियादी विद्यालय, बुनियादी विद्यालय था, लेकिन वो नाम के वास्ते था। उनका जो एक्चुअल जो मतलब इसका एम था ना, वो फुलफिल नहीं था। अपने इसके बारे में क्या हाँ, बढ़िया सवाल है। मेरे ख्याल से ये सही जो बातें आसाम ने शुरू की होंगी बुनियादी विद्यालय, इन सबको लागू करने की वो बहुत ही स्ट्रांगली रिकमेंड करता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। क्यों? उसके पीछे 2-3 बहुत सॉलिड बातें हैं। एक तो ये है कि पॉलिसी में खास कोट करके कहा गया है, बहुत महत्व दे के कहा गया है कि बच्चों की जो शुरुआती शिक्षा है, प्री प्राइमरी से लेकर के प्री स्कूल से लेकर के क्लास 2 तक की जो शिक्षा है वो उनके मदर टंग में होनी चाहिए। मदर टंग मतलब उनकी मातृभाषा में, कुछ भी हो। तो वो तो असम की डाइवर्सिटी देखते हुए, लैंग्वेज की डाइवर्सिटी देखते हुए, अब ये वो बच्चे जो असमी में पढ़ते थे वो अपनी मातृभाषा में पढ़ेंगे, एक बात है। दूसरी बात जो ये है कि अभी जो अब से पहले जो होता था उसमें स्पोर्ट्स को ना को करिकुलर कहा जाता था। हाँ, वो करिकुलम में इंक्लूड नहीं होता था, वो करिकुलम के साथ जुड़ा हुआ हिस्सा होता था। अभी वो करिकुलम का हिस्सा होगा, अब वो करिकुलर होगा। हाँ, तो अब उसको स्पोर्ट्स और इस तरह की जो आर्ट्स स्पोर्ट्स और आर्ट्स दोनों की बात करें तो असम के लिए प्लस पॉइंट क्या है, असम में आर्ट्स और क्राफ्ट का जो इतना हुनर है जो पूरे असम में, वो उसको अगर नॉलेज में बदलें और उसको जो औपचारिक शिक्षा है उससे जोड़ें, तो आप समझिए वो बच्चे जो इन कामों में लगे हैं, जिनके फैमिली लगे हैं, उनका सीखना कितना तेज़ी से होगा। तो ये चीज़ें हैं जो नई शिक्षा नीति में उस प्रयास को और गहराई से लागू करेंगे। जो बुनियादी विद्यालय का काम शुरुआत हुआ था कभी, मेरे ख्याल से वो उसको इस समय जो शुरू होगा वो उसको क्या कहेंगे, परिवर्तन में लाने लायक होगा, एक्चुअल वो बदलने लायक होगा। एक्चुअली वो वोकेशनल से बहुत अच्छे से कनेक्ट करता है। वोकेशनल का मतलब यही तो होता है कि प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिशियन है ना, टेलरिंग, हाँ, क्राफ्ट भी तो हो सकता है, जैसे बैम्बू से कुछ बनाता है, उसकी मार्केटिंग अगर अच्छे से करेंगे तो जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट है उसको बहुत सारा जगह मिलेगा।
तो मुझे बुनियादी शिक्षा की जो बात थी उसको इससे अगर आप कनेक्ट करेंगे, और एक आखिरी बात इसमें ये है, लोग सोचते हैं केवल छोटे बच्चे पे ये लागू होता है, पर बड़े पर भी होता है। जब आप हाथ से काम करते हैं ना तो दिमाग ज़्यादा अच्छा डेवलप करता है। तो ये इसको एकदम आगे तक ले जाना चाहिए और करना चाहिए। असम मतलब आया है, आपका अनुभव पूरा, आपका फीलिंग्स कैसा हुआ है फीलिंग्स असम के बारे में? तो एक तो मैं बहुत टाइम के बाद आया, तो बहुत सारे पुराने दोस्तों से मिला, तो बहुत अच्छा लगा। अभी काफ़ी चेंजेस भी मैं देख रहा हूँ। तो पहले आज हाँ, ये दिस इज़ माई, मैं कम से कम 20 बार तो पहले आ चुका हूँ, तो 21st टाइम आया, तो उतना पहले, पर पहले इतना ट्रैफिक जैम नहीं होता। तो इसलिए बहुत सारे पुराने दोस्त हैं, उनसे मिलके मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे पहले भी पता था आसाम में क्या स्ट्रेंथ्स हैं और क्या चैलेंजेस हैं, तो एक अच्छा ये मुझे लग रहा है कि कई चैलेंजेस को पहचान के उस पर काम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सब डूब गया, ये भी नहीं है कि वो एकदम उड़ गया। हम हमेशा पहले कहते थे आसाम इज़ अबाउट टू टेक ऑफ। अभी भी अबाउट टू टेक ऑफ में है, बट वो नीचे नहीं आया है, सो दैट्स द गुड पार्ट। उसको और ऊपर जाने का ज़रूरत है, ये लगता है। आपका क्या है? मेरे लिए जो अलग अलग टीम के अनुभव हैं, मैं तो उसको ज़्यादा आपके सामने रखूँगा, क्योंकि हम लोग बहुत सारे स्टेट्स की टीम को देख चुके हैं। तो यहाँ का एक चीज़ हमने देखा कि यहाँ का जैसे पूरी की पूरी SCRT है, पूरे समय वर्कशॉप में लगी रहती है। इवन कि Yes, sir. Very पूरा good. लॉजिस्टिक से ले करके लोगों को ले आना, ले जाना, उनको ग्रुप में करना एक बात। दूसरी बात है, वो केवल व्यवस्था में नहीं लगे हैं, वो हाँ। एकेडमिक में भी लगे हैं। Correct. तो जैसे 25 फोकस ग्रुप बनाया है जो तुम लिखा है, उसमें कोऑर्डिनेटर भी वही हैं। तो वो एकेडमिक रूप से दोनों तरफ से योगदान कर रहे हैं। तो जो SCRT के लोगों का जो लगन है, मेहनत है, वो बहुत कम राज्यों के SCRT के इस समय Yes. बचा है। Correct. ये मैं बिल्कुल ईमानदारी से कहूँगा। एक्चुअली लोकली लोगों को लग सकता है यहाँ सब इतना अच्छा हाँ। नहीं है, पर आप बाहर का देख के आएंगे बाहर का तो देख के उतना बुरा आएंगे। नहीं लगेगा। तो बाकी Yeah. राज्यों की तुलना में SCRT की टीम Yeah. और पूरी टीम को भी मैं देखूँ, अगर जो इन्होंने चुना है SCRT के लिए, तो उस टीम का भी जो काम करने का वो है, जज्बा है उनके अंदर कि हम अपने राज्य का, जैसे वो कह रहे थे कि हम बनाएंगे असम का करिकुलम सबसे अच्छा। हाँ। तो वो कोशिश उनको और ज़्यादा सीखने की ओर ले जा रही है, और सच में लोग उसके लिए उत्सुक हैं और कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आप लोगों ने इतना मूल्यवान टाइम हमको दिया है, इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्ते।